भारतीय सेना की टुकड़ी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास दस्तलीक के 7वें संस्करण में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो चुकी है। इस सैन्य अभ्यास के क्या मायने होते हैं और ऐसे सैन्य अभ्यास या ऐसे युद्ध अभ्यास क्यों किए जाते हैं, तो आइए समझते हैं कि जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है दस्तलीक का, इसके संबंध में क्या खास बात है और इसके क्या मायने होते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है ऐसे सैन्य अभ्यास के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले समाचार की ही बात कर लें। खबर हमारी यही है कि भारतीय सेना की टुकड़ी गई है उज्बेकिस्तान में, क्योंकि इस बार का जो 7वां संस्करण है दस्तलीक का, उसका आयोजन उज्बेकिस्तान में हो रहा है। इससे पहले के संस्करण की अगर बात करें तो जो छठा संस्करण हुआ था उसका आयोजन पुणे में हुआ था, यानी कि भारत में हुआ था, वर्ष 2025 में हुआ था। 5वें संस्करण की बात करें, यानी उससे भी पहले चले जाएं तो टर्मेज में आयोजित हुआ था, यानी कि उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। तो उज्बेकिस्तान में हुआ, फिर भारत में हुआ, अब फिर उज्बेकिस्तान के नामंगम में आयोजित हो रहा है वर्ष 2026 का जो संस्करण है। यानी कि नामंगम ये कहां पर है, तो उज्बेकिस्तान में है, और यहां पर वर्ष 2026 के इस 7वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। अब देखिए, इस संस्करण के आयोजन के पीछे, यानी कि ये जो भी आयोजन होता है इसके माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है, या इस तरह के आयोजन किए क्यों जाते हैं, इन सभी बातों को समझेंगे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है यह समझना कि उज्बेकिस्तान के बारे में, क्योंकि इस तरह के जब अभ्यास होते हैं तो उससे संबंधित स्थल भी एक नजर में देखना जरूरी होता है। देखिए, उज्बेकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य एशिया का एक देश है, और यहाँ पर मध्य एशिया के इस देश की स्थिति है तो चारों तरफ इसके आप देख लें कि कौन कौन सा देश स्थित है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेसिकली ये दो नदियां भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है जिनके बीच में इस देश की स्थिति है। सिर दरिया नदी है और आमू दरिया नदी है, उनके बीच में इसकी स्थिति है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में ये स्थित है। अब देखिए, ये कजाकिस्तान हो गया, आपका किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, और यहाँ पर अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इनसे ये उज्बेकिस्तान क्या है, घिरा हुआ है। क्या इसकी राजधानी है, चलिए कमेंट करके बताइए। अब देखिए, यहाँ पर बेसिकली जो ये अभ्यास है जिसको दस्तलीक या डस्टलीक कहा जा रहा है, ये उज्बेक भाषा का एक शब्द है, और उज्बेक भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मित्रता। और यहां पर भारत की तरफ से अगर बात करेंगे तो 60 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कि 45 थल सेना से संबंधित है, 15 जवान वायुसेना के भी गए हैं। इसी तरह से इतनी ही संख्या उज्बेकिस्तान की तरफ से भी जवानों की है। अब इसमें भारत की तरफ से अगर बात करें तो जो रेजिमेंट है, सबसे ज्यादा जिस रेजिमेंट की संख्या है जवानों की, वो है हमारे महार रेजिमेंट। और महार रेजिमेंट की बात करें तो 1941 में इसका गठन हुआ था। इसके मुख्यालय की भी बात कर लें तो इसका मुख्यालय है सागर, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये महार रेजिमेंट के ज्यादातर जवान इसमें हिस्सा लेने गए हैं। अब बात करते हैं इस अभ्यास के बारे में। तो देखिए, ये कैसा अभ्यास है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि द्विपक्षीय अभ्यास है। एक पक्ष भारत है, दूसरा उज्बेकिस्तान है। अब ये कैसा है आयोजन, 2 साल में एक बार भी कुछ अभ्यास होते हैं, कुछ अभ्यास और ज्यादा समय के बाद होते हैं। तो ये वार्षिक है, यानी कि हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यानी कि इस बार अगर उज्बेकिस्तान में हो रहा है तो अगली बार कब कहां होगा, तो भारत में होगा। जैसा कि पिछला संस्करण आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल 2025 में पुणे औंध में आयोजित हुआ था। दोनों तरफ से अगर आप देखें, वर्तमान का भी स्थान याद रखेंगे, नामंगम जो कि स्थान उज्बेकिस्तान का है, वहीं पर गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया है, वहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। दोनों तरफ से 60 जो जवान हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि थल सेना के 45 और 15 इसमें वायुसेना के भी जवान हैं। अब सवाल उठता है कि इस तरह के जो अभ्यास होते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है और इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो देखिए, मुख्य उद्देश्य तो इसका यही होता है। जैसे इस बार का अभ्यास उज्बेकिस्तान में हो रहा है तो वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में भारतीय सैनिक भी उज्बेक सैनिकों के साथ मिलजुल कर उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना सकें, और साथ साथ उन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों को बेहतर ऑपरेशन संचालित करने की, हम कह सकते हैं कि एक्सपर्टीज हासिल हो, यानी कि उसमें सिद्धहस्तता हासिल हो। अब से इस संयुक्त अभियान और सैन्य क्षमता को कैसे विकसित किया जाए, यही इसका लक्ष्य होता है। अब इसमें शारीरिक फिटनेस भी बेहतर होगी, क्योंकि आप प्राचीन समय से देखें, सेनाओं को बेवजह ही अभ्यास के लिए ले जाते थे राजा। इसका उद्देश्य यही होता था कि सेनाएं अगर बैठ जाएंगी तो जो हमारे जवान होते हैं वो आलसी हो जाएंगे। इसलिए सेना को अभ्यास की एक प्रैक्टिस कराई जाती है, विभिन्न परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता डेवलप होती है। तो इसमें एक तो शारीरिक जो फिटनेस है वो ठीक रहती है। इसके अलावा दो देशों के साथ संयुक्त योजना बनाकर अगर काम करना हो तो कैसे काम करेंगे, ये चीज विकसित होती है। साथ साथ जो टैक्टिकल ड्रिल्स होती हैं, यानी कि हथियार चलाने का जो कौशल है, वो एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलता है। लैंड नेविगेशन को हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं बेहतर तरीके से। इसके अलावा किसी भी ठिकाने पर अटैक करना हो
तो तात्कालिक भौगोलिक परिस्थितियों की जो सेना होती है उससे कुछ गुर सीखने को मिलते हैं, या कुछ हमारी सेना के पास अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उससे अगली सेना सीखती है। इसके अलावा किसी कब्जे वाले एरिया को कैसे हमको फिर से हासिल करना है, तो ये तमाम चीजों को टैक्टिकल ड्रिल्स के माध्यम से इसमें सीखा जाता है। इसके अलावा दो सेनाएं एक साथ मिलकर जब अभ्यास करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हैं, तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक, किसी का कोई पक्ष मजबूत होता है, किसी का कोई पक्ष, तो इस तरह से हम चाहे वो तकनीकी कह लें, चाहे रणनीति कह लें, या मेथड कह लें, तरीके कह लें, इन क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर हो, ये इसका लक्ष्य होता है इस तरह के सैन्य अभ्यास का। साथ साथ अंतर संचालनीयता का मतलब होता है इंटर ऑपरेबिलिटी। कैसे एक दूसरे के साथ हम कार्यों को अंतर संचालनीय बना लें, कैसे इंटर ऑपरेबिलिटी बेहतर हो सके, ये भी इस अभ्यास का लक्षण होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि सैन्य क्षमता में वृद्धि होती है, अंतर संचालनीयता यानी तालमेल बेहतर होता है, कमान नियंत्रण सुदृढ़ीकरण होता है, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बेहतर होता है। ये तो हुई एक मोटा मोटी बात, लेकिन इसका उद्देश्य बेसिकली होता है, इंपैक्ट क्या होता है। देखिए, जब भी दो देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह का अभ्यास करती हैं तो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है। मैसेज ये होता है कि इन दो देशों के बीच में भाईचारा बेहतर है। अब मध्य एशिया का एक देश जिसके साथ भारत इस तरह का अगर अभ्यास कर रहा है, वो भी आज इसका 7वां संस्करण अगर हो रहा है, तो इसका मतलब कि पिछले अगर 7 वर्षों से देखा जाए तो दोनों देशों के बीच में दोस्ती और भाईचारे की स्थिति अच्छी है, ऐसा एक मैसेज जाता है पूरे वैश्विक समुदाय में। साथ साथ रक्षा क्षेत्र में दो देशों के बीच में सहयोग बेहतर है, ये इसको भी व्यक्त करता है। और इसके अलावा हम कहें तो द्विपक्षीय संबंध बेहतर हैं, तभी इस तरह के आयोजन होते हैं। अगर दो देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंध बेहतर नहीं है तो ऐसे इस तरह के अभ्यास देखने को नहीं मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह के अभ्यास देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि जिन दो देशों के बीच के संबंध बेहतर हैं, उसको अभिव्यक्त करने के इस तरह के अभ्यास एक माध्यम भी होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो इस तरह के जो भी हमारे देशों के साथ, अन्य देशों के साथ मानवीय और कूटनीतिक संबंध हैं, उनको व्यक्त करने के माध्यम भी होते हैं इस तरह के सैन्य अभ्यास। इसके अलावा जो इससे लाभ होते हैं, चाहे वो दोनों देशों के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर, दोनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता को लेकर, वो तो होते ही हैं। तो चलिए अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे। अभ्यास दस्तलीक कहां आयोजित हो रहा है, आपको बताना है। पुणे भारत, नामंगम उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, नई दिल्ली भारत। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।